गुज़श्ता शब जिला पुंछ में अचानक आने वाली तेज हवाओं ने ऐसा आंधी तूफान बर्पा किया जिसने कई घरों की छतें उड़ा दी और लोगों के इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। इस नागहानी आफत के नतीजे में मुतासरा खानदान सख्त परेशानी का शिकार हो चुके हैं। आज जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल ने फौरी तौर हरकत में आते हुए महकमा माल के अफसरान को नुकसानात का तखमीना लगाने और मुतासरा अफराद को रिलीफ फराहम करने की हिदायत जारी की। इन हिदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर महकमा माल ने तमाम तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को अपने अपने इलाकों में पहुंचकर नुकसानात का तफसीली जायजा लेने के लिए रवाना किया। इसी जिमन में एक जानिब जहां नायब तहसीलदार चंदक नसीर अहमद ने फौरी तौर पर अपने इलाका के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और मुतासरा घरों और इमलाक का मुआयना किया। उन्होंने मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। इसी दौरान तहसील मंडी में भी तहसीलदार अशफाक हुसैन ने अपनी पूरी टीम के साथ मुतहर्रिक किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी टीम को मुख्तलिफ इलाकों में रवाना किया ताकि नुकसानात का सही अंदाजा लगाया जा सके। वहीं इसी दौरान नायब तहसीलदार बांडी चेचिया ने भी नूना बांडी, कीरनी, कस्बा, शाहपुर, कनकोट और दीगर इलाकों में पहुंचकर लोगों के नुकसानात का जायजा लिया और मुतासरीन से मालूमात हासिल की। इसके अलावा तहसील हवेली में भी तहसीलदार अजहर माजिद ने किसी भी गरीब शख्स को इंतजामिया की नजर से ओझल न रहने देने के अज़्म के साथ अपनी तमाम टीम को मुख्तलिफ मकामात पर रवाना किया। उनकी कोशिश थी कि हर मुस्तहिक शख्स को इस नुकसान का मुआवजा मिल सके जो उन्होंने इस कुदरती आफत में बर्दाश्त किया है। महकमा माल की जानिब से नुकसानात की एक मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड SDRF के तहत मुतासरा अफराद को मुआवजा फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस मुश्किल घड़ी में जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल की फाल क़यादत और महकमा माल के तमाम मुलाजमीन की अनथिक कोशिशों को मकामी लोगों ने जबरदस्त सराहा है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया ने फौरी तौर पर उनकी तकालीफ का एहसास किया और मदद के लिए आगे बढ़े, जिससे उन्हें काफी हौसला मिला है। इंतजामिया की जानिब से जल्द अज जल्द नुकसानात का तखमीना मुकम्मल करके मुतासरा अफराद को माली इमदाद फराहम करने की तवक्को की जा रही है ताकि वो अपनी जिंदगियों को दोबारा मामूल पर ला सके। यह कुदरती आफत एक बार फिर इस बात की याद दहानी कराती है कि ऐसी नागहानी हालात में इंतजामिया और आवाम के दरमियान करीबी ताउन कितना जरूरी होता है। इसके अलावा होने वाले नुकसानात में जहां लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा, वहीं महकमा बिजली की बात की जाए तो उनकी जानिब से भी उनके मुलाजमीन आज पूरा दिन और गुज़श्ता पूरी रात अपनी खिदमात और फराइज को अंजाम देते हुए नजर आए। कई मकामात पर दरख्त गिरने की वजह से बिजली के खंभे टूट गए, जबकि कई मकामात पर बिजली की तारें भी टूट कर जमीन पर गिर पड़ी, जिन्हें आज महकमा बिजली के मुलाजमीन मुरम्मत करते हुए नजर आए ताकि जल्द से जल्द आवाम की बिजली को बहाल किया जा सके। मजीद आइए आपको दिखाते हैं किस तरह के मुनाजिर रहे और किस तरह से तमाम नायब तहसीलदारान ने अपने अपने इलाका जात में पहुंचकर लोगों के हुए नुकसानात का जायजा लिया और किस तरह से उन्हें फौरी तौर इंतजामिया की जानिब से मुआवजा दिए जाने की जो यकीन दहानी करवाई और अवाम ने किस तरह से अपनी मुसर्रत का इजहार किया है। क्या कहना था अवाम का और क्या कहना था नायब तहसीलदारान का, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी और देखते हैं हमारी इस खास व मुफस्सल रिपोर्ट में। जी परवीन अख्तर जी है अस कनकोट वार्ड नंबर 3 विच मतलब प्लाटा असाई प्लाट बनना सा राती बिल्कुल मतलब झखड़ होया वाह होया बिल्कुल सारा असाई उड़ गया ना, राशन भी सब खत्म हो गया, बर्तन भी सारा कुछ जो किसा बिल्कुल खत्म हो गया। असाई इस टाइम मतलब कोई जगह नहीं रह नहीं, कोई कुछ नहीं। असाई इमदाद की जा, असाई कोई छत लभना चाहिए, कोई कुछ लभना चाहिए, इसे रहसा रात असा बिल्कुल बाहर कड़ी, अंदर कोई जगह नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत नुकसान, पूरा छत उड़ गया ना, पूरा मकान कराया कोई, दीवारा भी कराया कोई नहीं, अद्धी अद्धी दीवारा टूट गई हैं। वो मजदूरी करना, त्याड़ लाना, राती आना कार दबा असाने यो आखने आज सब की गवर्नमेंट की आखने आसानी इमदाद किए जाए। असा को बिल्कुल कोई जगह नहीं, कैमरा नहीं, कोई नहीं। ए भी असा मतलब लोन कटा के पहले फिर ये मकान बनाया ना। असा मेरी मम्मी ने एक प्लाट देता ना, मेरे कोई असा पीछे कोई जगह नहीं है, कोई कुछ नहीं। माँ ने मेरी प्लाट देता ना। मेरे 3 बच्चे हैं, नू या कानू ना छोटा बच्चा जी। आस अंदर से बिल्कुल जिस टाइम हवा आया, बर्तन लगे टैन अंदर दीवारा हलियां, जिस टाइम टीन उठे आस नस गए बाहर। असा किसी तरह जान छिड़काई थी, टीन पीछे भी पूरा सामान पत्थर ईटा सब कुछ बुन के आना होता है। बिल्कुल सारा सामान उठे बिछाना, वो सब कुछ है देखना जी। जान ना कोई नुकसान ही, आस नस गए, असा अपनी जान बचाई, लेकिन जो अंदर का वो बिल्कुल सारा नुकसान होया ना, राशन सब कुछ खत्म है इस टाइम। आज किसी ने घर राती रहे, सामान सारा उठे पे आना, बिल्कुल बिखराना जी। आह टूटे नहीं, बेड टूटे नहीं, बर्तन टूटे नहीं,
बहुत समान टूटिया ना, जेड़ा खान ना राशन सा वो तो बिल्कुल ही नहीं, ऊपरों बारिश भी आई बिल्कुल सारा खत्म हो गया ना, बिच ईटां पेइयां बजरी पेई और रेता पिया ना, भी सारा सब खत्म। असीं इहो आखने असांजी कोई इमदाद थी जे, कोई ना कोई असांजी छत लभे, अगे भी असांजी इमदाद लभनी चाहिए जो अस मकान बनासां, सिर छुपाने वास्ते कोई जगह बनासां, असांजी इत्थे कोई अपना भी नहीं है। खलील अहमद। क्या कहना चाहिए? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तहसीलदार साहब का, पटवारी साहब का, हमारे भाई मलिक साहब का और आपका मीडिया का। ये आपने हमारी हेल्प किया और ये हमारे तहसीलदार साहब यहाँ हमारे मौके पे आए, इन्होंने मौके पे आके हमारी पूरी जानकारी लिया और अब खुद इन्होंने आके यहाँ हमारा मकान देखा और मकान में जो नुकसानात हैं वो भी देखे हैं और पूरा का पूरा सामान जो है वो नुकसान हो गया। अंदर जितना भी किचन का था, रूम का था, दूसरे रूम का था, सारा जो भी सामान अंदर था सारा ही नुकसान हो गया। तो आप हमारी मदद करेंगे और ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी मदद करेंगे, पूरा स्टाफ डी साहब भी करेंगे, ECR साहब भी करेंगे और ये तहसीलदार साहब ने जो भी बोला वो इंशाल्लाह ये हमारी मदद करेंगे। हमारे अफसरान जो भी हमारे मौके पे आए और उन्होंने आके जानकारी ली और ये हमारे तहसीलदार साहब हैं। तो ऐसे जो प्रॉब्लम हुआ, ये तूफान वगैरह आया तो तूफान में ये डी साहब का शुक्रिया जिन्होंने पूरे स्टाफ को भेजा और हमारे पास इन्होंने आके ये तहसीलदार साहब को भेजा, पटवारी साहब को भेजा, चौकीदार साहब को भेजा। तो ये डी साहब ने शुक्रिया उनका बहुत बहुत, जो हमारे गांव की उन्होंने ये देखभाल की है, तो शुक्रिया उनका। जी बहुत अच्छा, बहुत जी डी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। डी साहब ने ये रात ही को हमने देखा, हम भी रात सिटी में थे, तो डी साहब ने पूरे सिटी में घूम के तो पूरी सिटी का जब मायना किया तो साथ साथ में चल जारी किया तमाम अफसरान को और यहाँ पहुँचाया सब गाँव। बदकिस्मती से रात को शाम के वक्त जो है तेज़ हवाएं चली हैं, 6 साढ़े 6 7 के दरमियान में। इसमें जो है बहुत सारे लोगों के रहायशी मकानात को जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस ज़िमन में वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ ने जो है रात ही को हदायत जारी कर दी थी कि तमाम जो फील्ड फंक्शनरीज हैं वो अपने इलाके में जाएंगे और तफसीली जायज़ा लेकर जो है रिपोर्ट पेश करेंगे। इस ज़िमन में एक रिपोर्ट जो हमारे पास सुबह बजरी नंबरदार चौकीदार पटवारी साहिबान से जो है मौसूल हुई थी, सरसरी रिपोर्ट, उसकी तफसील जो है ACR साहब ने 10:30 बजे से पहले ले ली हुई है। अभी हम फील्ड में हैं, देख रहे हैं कि लोगों के जो भी नुकसान हुए हैं, ताकि उसका पूरा जायज़ा लेकर और उसकी तफसीली रिपोर्ट बनाकर SDRF नाम के तहत गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रिलीफ बनेगा वो उनको जो है फराहम किया जाए। ये है कि ये बात सच है कि रात को बिजली जो है बंद हो चुकी थी, लोगों के फ़ोन्स जो हैं वो स्विच ऑफ हो चुके थे। जो इत्तला नहीं पहुंची है, सुबह से ही हमने अपने जो नंबरदार चौकीदार हैं, जो पटवारी साहिबान हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया है और वो जगह जगह जाएंगे, जहां से भी किसी का नुकसान होगा उसकी वो रिपोर्ट करेंगे और जो अमला है वो मौके पे जाएगा और उसकी तफसीली रिपोर्ट बनाकर जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब के ऑफिस में भेज दी जाएगी और इमदाद जो भी बनेगी रिलीफ SDRF नाम के तहत उनको प्रोवाइड किया जाएगा। मैं गाँव डिंगला जनियाड़ में आया हूँ। मैंने 3 जो मकानात पे जो है अभी विजिट किया है और तीनों जो हैं वो रहायशी मकान थे और बेचारी गरीब फैमिलीज हैं जो इस वक्त जो परेशानी के आलम में हैं, तो उनको जो है जितनी भी होगी गवर्नमेंट की तरफ से उनको इमदाद जो है फराहम की जाएगी।